क्या डोनाल्ड ट्रंप सच में इजरायली सीक्रेट एजेंसी मोसाद से डरते हैं? क्या नेतन्याहू के पास उनके कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं जो अगर सामने आ जाते हैं तो ग्लोबल पॉलिटिक्स का पूरा गेम पलट सकता है? और हाँ, एक और बड़ा सवाल, क्या रशिया और चाइना सीक्रेटली ईरान का सपोर्ट कर रहे हैं? Are you receiving any help from Russia? Well, we have a strategic partnership with Russia. ताकि ये वॉर ज्यादा से ज्यादा एस्केलेट हो और ज्यादा से ज्यादा तबाही फैले, क्योंकि जब सुपर पावर्स चेस खेलते हैं ना तो मोहरे सिर्फ कंट्रीज ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया होती है, ठीक है? और इस पूरी वॉर में सबसे ज्यादा अगर आप देखोगे फायदा किसी को हो रहा है तो वो है रशिया का। अगर आप फरवरी में देखो तो भारत को रशियन यूरल क्रूड जो था वो $13 पर बैरल के डिस्काउंट पे मिलता था एज कम्पेयर टू ब्रेंट क्रूड, लेकिन आज वही क्रूड $4 से $5 पर बैरल के प्रीमियम पे बिक रहा है। पुतिन ने भी साफ साफ बोल दिया कि भैया मैं अपनी गैस यूरोप की जगह एशिया में बेचूंगा क्योंकि यहाँ मुझे उसके ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। और इस सब के बीच में एक नाम फिर से गूंजने लगा है, पता है? जी हाँ, जेफरी एप्स्टीन। हाँ, आपने सही सुना। Exclusive new update as far as the Epstein files are concerned, something that the Republicans have been trying to suppress that we just found out about. Can you explain what just happened? Yeah, and it came out of the mouth of Representative Comer, of all people. What he said on air is that they have learned that in 2019, the Trump Department of Justice told New Mexico law enforcement authorities to stop investigating Jeffrey Epstein's। भूल गए शायद। क्या आपको लगता नहीं कि ये वॉर सिर्फ एक डाइवर्जन क्रिएट करने के लिए लड़ा जा रहा है? तो अब सवाल ये है कि कुछ पावरफुल लोगों के हिडन सीक्रेट्स इस वॉर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। सो गाइस, आज के वीडियो में बात करेंगे कुछ ऐसे ही टॉपिक्स पे। जी हाँ, ईरान वर्सेस इजराइल कॉन्फ्लिक्ट का रियल रीजन और सुपर पावर्स का हिडन रोल और इसका आम आदमी की जिंदगी पर क्या इम्पैक्ट हो रहा है, आज वो पता करेंगे। आज का ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और आई ओपनिंग होने वाला है। तो सबसे पहले बात करेंगे एक ऐसी चीज की, एक ऐसी वॉर की जो हजारों किलोमीटर्स दूर हो रहा है और इसका इम्पैक्ट एक आम आदमी के किचन तक पहुंच चुका है। नमस्कार दोस्तों, अमेरिका और इजराइल के द्वारा शुरू की गई ये गल्फ वॉर अब इंडिया के दरवाजे पर पहुंच चुकी है। जी बिल्कुल, एलपीजी क्राइसिस की ही बात कर रहा हूँ मैं। LPG crisis is now hitting restaurants and hotels across the country, and the impact is already being felt in kitchens, eateries, and even transport systems. 3 दिन से ट्राई कर रहा हूँ, सिलेंडर बुक नहीं हो पा रहा है। मुंबई में 20% होटल्स और रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं और अगले 2 दिन में 50% और बंद हो सकते हैं। चेन्नई में 10,000 रेस्टोरेंट वेडनेसडे तक शट डाउन हो सकते हैं। बेंगलुरु में कमर्शियल LPG सप्लाई पूरी तरह से रुक चुकी है। दिल्ली में सिलेंडर की ब्लैक मार्केटिंग चल रही है और 910 का सिलेंडर 2000 में बिक रहा है। पुणे में गैस क्रेमेटोरियम्स बंद हो चुके हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश में लोग रात भर गैस एजेंसीज के बाहर लाइन लगा के बैठे हुए हैं। जैसा कि हम सब ने देखा ही होगा कि गैस एजेंसीज के बाहर लंबी लंबी लाइनें, लोग अपने गैस सिलेंडर्स हाथों में लिए अपनी बारी का वेट कर रहे हैं कि कब मेरी बारी आएगी, कब मेरा सिलेंडर फिल होगा और कब मैं घर अपने परिवार के पास जाऊंगा। कहाँ से इतने पैसे लाऊं मैं ब्लैक के लिए? मजदूर आदमी हूँ, बताओ जो बच्चों को पालेगा इतने ब्लैक में ये गैस खरीदेंगे। और कई जगह सिचुएशन इतनी टेंस हो चुकी है कि अब इन कतारों में झगड़े आम होते हुए दिख रहे हैं। सोचिए, एक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट और इसका इम्पैक्ट एक आम आदमी के किचन तक। गैस महंगी, पेट्रोल महंगा, तो ये जियोपॉलिटिक्स अब बॉर्डर तक ही लिमिटेड नहीं रही, ये हर घर तक पहुंच चुकी है अब। तो अब सवाल आता है, ये वॉर शुरू क्यों हुई? एक तरफ है ईरान और दूसरी तरफ है इजराइल। दोनों कंट्रीज सालों से एक दूसरे को अपना एनिमी मानती है। इजराइल सालों से इस जिद पे अड़ा हुआ है कि ईरान सीक्रेटली न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर रहा है। You've probably heard this line before. Iran has never given up its quest for nuclear weapons and the missiles to deliver them. और अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बन गया तो पूरे मिडिल ईस्ट का पावर कंप्लीटली डिसबैलेंस हो जाएगा। इसलिए इजराइल की सीक्रेट एजेंसी मोसाद ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने की कोशिश करता रहा है। कभी साइबर अटैक्स, कभी सैबोटाज और कभी सीक्रेट ऑपरेशंस। ये एक ऐसी शैडो वॉर है जो सालों से चल रही है। तो अब यहाँ एंट्री होती है दुनिया के सुपर पावर्स की। एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स है जो ओपनली इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। दूसरी तरफ क्वाइटली सपोर्ट मिल रहा है चाइना और रशिया का ईरान को। डायरेक्ट सपोर्ट नहीं,
पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक बैकिंग जरूर। Minister Wang Yi warned that the Middle East is now engulfed in flames and said the conflict should never have happened, cautioning that military force will only deepen the crisis. लेकिन क्यों? क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में एक सिंपल रूल है, एनिमी ऑफ माय एनिमी इज माय फ्रेंड। अगर मिडिल ईस्ट अनस्टेबल होता है तो ग्लोबल एनर्जी मार्केट डिस्टर्ब हो जाता है, और जब एनर्जी डिस्टर्ब होती है तो ग्लोबल इकोनॉमी भी हिल जाती है। तो अब आते हैं एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे। जी हाँ, एप्स्टीन फाइल्स। एज वी नो, जेफरी एप्स्टीन एक बिलियनर फाइनेंशियर था और उसके कनेक्शन दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों के साथ थे, पॉलिटिशियंस, बिजनेस टाइकून्स और इंटरनेशनल एलीट्स। As millions of documents reveal Epstein was connected to the global elite. Active investigations are now underway in at least 10 countries. In Europe, the former Prime Minister of Norway has been charged with gross corruption, and in the UK, pressure on the Prime Minister as two party members were forced to step down in the wake of Epstein emails. One survivor is saying justice is a long time. जब एप्स्टीन अरेस्ट हुआ तो दुनिया भर में स्पेकुलेशन स्टार्ट हो गए। लोग कहने लगे अगर एप्स्टीन फाइल्स फुल्ली पब्लिक हो गई तो शायद दुनिया के कुछ पावरफुल लोगों के हिडन सीक्रेट्स भी सामने आ सकते हैं, और यहीं से कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज स्टार्ट होनी शुरू होती हैं कि क्या कुछ पावरफुल लोग अपनी इमेज को बचाने के लिए ग्लोबल नैरेटिव्स को कंट्रोल करते हैं। और वीडियो के स्टार्ट में जब मैंने कहा कि क्या डोनाल्ड ट्रंप के कुछ सीक्रेट्स मुसाद या फिर नेतन्याहू के पास हैं जिसकी वजह से वो डर रहे हैं और इस वॉर में बिना आव ताव देखे कूद पड़े? जी हाँ, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। और अब बात करते हैं इसका इम्पैक्ट हम पे, हमारे मुल्क पे, हमारे हिंदुस्तान पे क्या पड़ रहा है। एज वी नो, इंडिया इज द बिगेस्ट इम्पोर्टर ऑफ ऑयल इन द वर्ल्ड, और मिडिल ईस्ट में वॉर की सिचुएशन की वजह से हमारी ऑयल सप्लाई इफेक्ट हो रही है। स्टॉक मार्केट की तो लगी पड़ी है। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि ये वॉर सिर्फ बॉर्डर्स तक इम्पैक्ट नहीं कर रही, अब ये वॉर इस टाइम पूरी दुनिया के एक आम आदमी के घर तक पहुंच चुकी है। तो ईरान वर्सेस इजराइल कॉन्फ्लिक्ट एक रीजनल वॉर नहीं रहा, बस अब ये एक ग्लोबल पावर गेम बन चुकी है जिसमें सुपर पावर्स इन्वॉल्व हैं, एनर्जी मार्केट्स इन्वॉल्व हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये वॉर और ज़्यादा एस्केलेट होगा, और अगर ऐसा हुआ तो दुनिया एक बहुत बड़ी वॉर के किनारे खड़ी है। सो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।